बिहार एसटीईटी को लेकर के सबसे प्रमुख सवाल अभी तमाम कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं उनके बीच यही है कि 7वें चरण की बहाली कब होगी, इसकी शुरुआत कब होगी। चूँकि कई अभ्यर्थी जो कि इसी निगाहों पे टकटकी लगाए बैठे हैं कि वो शुरुआत की स्थिति कब बन पाएगी 7वें चरण को लेकर के। हालांकि पूर्व में कई बार शिक्षा मंत्री महोदय हो या प्रधान सचिव महोदय हो, इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि छठे चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद 7वें चरण की जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया या 7वें चरण का विज्ञापन जारी किया जाएगा। आज 7वें चरण को लेकर के क्या कुछ मंत्री महोदय का बयान जो कि अखबारों में छपा है, साथ ही साथ 11,000 पदों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग पर निर्णय आने वाले 2 दिनों में, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक ना छूटे। शुरू करते हैं इसी बयान को लेकर के। आप यहां देख सकते हैं कि शीघ्र ही शुरू होगा 7वां चरण। आज लगभग तमाम ग्रुप्स में ये जो है पोस्ट इमेज वायरल है और ये बिहार शरीफ जागरण एडिशन की जो इसमें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो हैं, इनका मानना है कि शिक्षक बनने की चाह रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए इन्होंने बड़ी घोषणा की है और कहा है कि शीघ्र ही सूबे में 7वें चरण का नियोजन भी होगा। अब इसमें कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी चर्चा इन्होंने की है। इसमें इन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने शिक्षक पद के लिए आवेदन किए हैं और बेहतर अंक होने के बावजूद उनका इस चरण में चयन नहीं हो सका है, उन्हें अगली नियोजन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि इन्हें प्राथमिकता देने की बातें उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका चयन बेहतर अंक होने के बावजूद भी इस बार नहीं हो पाया है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तमाम जिलों से शिक्षकों की रिक्तियां मांगी गई हैं और जहां भी रिक्तियां होंगी वहां 7वें चरण का भी नियोजन होगा। अब देखिए 7वां चरण इम्पॉर्टेंट क्यों है। एक तो प्राइमरी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है ही, जो लोग प्राइमरी सीटेट दिसंबर जनवरी वाले अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। और जैसे ही 7वां चरण की बहाली या विज्ञापन निकलता है उसमें बिहार स्टेट 2019-2011 वाले भी जो है वो एलिजिबल हैं और उनकी भी सीटें आएंगी। और 7वां चरण दोनों के लिए 1 to 5, 6 to 8 हो, सीटेट दिसंबर जनवरी हो या स्टेट वाले अभ्यर्थी हो, सबों के लिए ये 7वां चरण जो है वो बेहद आवश्यक है। अब जिस प्रकार से लगातार बयानबाजियां होते आई हैं, जनवरी फरवरी की बातें हैं, दिसंबर तक आपको 2011 वाले जो आपको 6th फेज के स्टेट कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग का शेड्यूल तय है। देखना है कि कब उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होती है और सरकार के कथनानुसार क्या दिसंबर के बाद जो है वो 7th फेज की प्रक्रिया स्टार्ट हो पाती है या और समय लगता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के अनुसार लगातार 7वें चरण को लेकर के जो अटकलें हैं वो तेज हैं कि यह जो है वो 6th फेज के बाद यानी कि जनवरी फरवरी आसपास आने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि शिक्षक नियोजन में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उनमें प्रमाण के साथ अगर शिकायत करे तो तत्काल उन पर कार्रवाई होगी, नियोजन रद्द कर प्राथमिकी दर्ज भी कराई जाएगी। सूबे के कई प्रखंडों में शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की शिकायत प्रमाणित होने के बाद वहां का सारा नियोजन रद्द कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को इस कदर पारदर्शी बनाया गया है कि कोई फर्जीवाड़ा करके बच नहीं सकता है। इन सभी बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही काउंसलिंग को लेकर के शिक्षा विभाग ने पंचायती राज से सहमति मांगी है। 1100 नियोजन इकाई में काउंसलिंग का ये मामला है जिसमें शिक्षा विभाग ने पंचायती राज विभाग से सहमति मांगी है। शिक्षा विभाग ने 13 सितंबर को यानी कि आप कल 14 था उसके पहले पंचायती राज विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा है और उनसे सहमति मिलते ही शिक्षा विभाग काउंसलिंग की तिथि जारी कर देगा। अब शिक्षा विभाग जो है अक्टूबर के शुरू में तो निश्चित रूप से काउंसलिंग करा ली जाएगी, ये उनका लक्ष्य है। और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रखंड प्रमुख हो, जिला परिषद के अध्यक्ष हो, मुखिया हो, शिक्षक नियोजन इकाई की अध्यक्षता नहीं करेंगे। चुनाव आचार संहिता के अनुसार शिक्षक बहाली प्रक्रिया बाधित नहीं होगी और पंचायत चुनाव के कारण प्रमुख जो है, मुखिया जो है, जिला परिषद अध्यक्ष किसी भी जनप्रतिनिधि की नियोजन इकाई में भूमिका भी नहीं रहेगी। और इस मामले से पंचायती राज विभाग से सहमति मिलते ही शिक्षा विभाग आदेश जारी कर देगा। और इस पे जो अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि जो दूसरे चरण में शेष 1100 नियोजन इकाइयों के लगभग 10,000 पद के लिए काउंसलिंग जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। ये बातें मैंने पूर्व में भी आपको बता रखी हैं। और सभी पदों पर कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों को बहाल कर लिया जाए, ये विभाग का लक्ष्य है। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज का यह अखबार जो है आप देख सकते हैं। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर के जो है लगातार खबरें हैं।
अब महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम चलें तो जो शिक्षा विभाग के माध्यम से निकल करके आ रहा है कि उन्होंने सहमति मांगी है, तो आने वाला 2 दिन जो है 11,000 पदों के लिए जो आने वाला 2 दिन है वो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। 2 दिनों में ये निर्णय होगा कि किस प्रकार से छठे चरण के बचे हुए जो शेष सीट हैं 10,000 से अधिक सीट, उनके लिए 48 घंटे अहम होने वाले हैं और इस पर शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन एजेंसियों ने अपना निर्णय देना है और इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग को भी अपनी अनुशंसा देनी है। अब देखना होगा कि अनुशंसा क्या आती है, विभाग का निर्णय क्या होता है, लेकिन अभी की जो संभावनाएं हैं कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग को लेकर के सारी परिस्थितियां क्लियर हो सकती हैं, इसलिए उसका इंतजार सबों को करना चाहिए और संभावित काउंसलिंग की तिथि जो है वो लंबी खींच सकती है। कई वजहों से जो काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़े जानकार हैं उनका यह भी मानना है कि काउंसलिंग की जो तिथि है वो लंबी खींच सकती है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय विभाग से निकल कर के आता है, उसके लिए 48 घंटे जो हैं वो काफ़ी क्रूशियल है, उसका इंतजार सभी को करना है। तो फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो को यहीं बाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।